हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड को समझेंगे। एंड उसके बाद लास्ट में हम उस चैप्टर के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस कर। तो ये एक स्टोरी है जो स्टार्ट होती है एक पर्सन जिसका नाम है लैंचो, उसके घर से। तो उसका घर एक वैली में है जो कि क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल पे है, यानी कि पहाड़ की चोटी पे, जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो उस घर की अगर हम विंडो से देखें तो हमें सब कुछ नज़र आता है। एक खेत नज़र आ रहे हैं, नदी है, उसकी क्रॉप है ये कॉर्न्स की, तो वो सब हमें उसके घर से नज़र आता है। तो हाँ, जैसा कि हमने देखा कि ये घर किसका है, एक फार्मर का यानी किसान का। तो किसान की जो रोज़ी रोटी है वो किससे चलती है, फसलों से, क्रॉप से। तो अब क्या होता है कि उसकी जो फसल है उसके लिए उसे रेन की ज़रूरत होती है। रेन यानी बारिश। अब जब तक वो रेन नहीं होगी उसकी फसल जो है वो अच्छी नहीं होगी। वो बाहर जाता है, देखता है बारिश हो रही है, लेकिन जैसे ही देखता है वो बारिश हो रही है, बारिश के साथ ही हेल स्टॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। हेल स्टॉर्म का मतलब होता है ओले। ओले साथ साथ में बिजली कड़कना, आंधी तूफान, ये सब भी स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फसल ख़राब होने के चांसेस होते हैं। यानी ओलों से तो ऑब्वियसली फसल ख़राब हो ही जाती है। तो अब ओले इतने ज़्यादा पड़ते हैं कि पूरा जो खेत है वो वाइट हो जाता है, जैसे कि हमें यहाँ दिख रहा है। पूरा खेत वाइट हो जाता है जैसे कि उस पर नमक की चादर बिछी हुई हो। तो ये उसके साथ बहुत बुरा होता है, फसल पूरी ख़राब हो जाती है। अब वो चिंता में होता है कि मैं अपनी फैमिली को कैसे पालूंगा इस साल, क्योंकि फसल तो अच्छी नहीं हुई। तो वो बहुत टेंशन में होता है। बट इस सब में एक चीज़ होती है कि उसे गॉड में बहुत अच्छे से बिलीव होता है, यानी भगवान में विश्वास होता है कि भगवान उसे भूखा नहीं बनने देंगे। अब वो क्या करता है, तो वो उसके दिमाग में एक चीज़ आती है कि वो एक लेटर लिखता है गॉड को, यानी भगवान को एक लेटर लिखता है। वो उसमें 100 पीसोस मांगता है भगवान से अपनी फैमिली को चलाने के लिए। अब यहाँ से सवाल उठता है कि पीसोस क्या होता है। तो पीसो एक करेंसी है अमेरिका के, लैटिन अमेरिका की कुछ कंट्रीज़ की, वहाँ पे यूज़ की जाती है। जैसे इंडिया में हम रुपीस को यूज़ करते हैं करेंसी में, तो वहाँ लैटिन अमेरिका की उन कंट्रीज़ में यूज़ की जाती है पीसो। तो उसे उस टाइम 100 पीसोस की ज़रूरत होती है। वो 100 पीसोस उस लेटर में भगवान से मांगता है। उसके बाद वो जाता है उस लेटर को पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करने के लिए। तो वो लेटर वो वहाँ के एम्प्लॉय को दे के आ जाता है। अब वो एम्प्लॉय उस लेटर को देखता है एंड उसमें देखता है कि उस पर तो गॉड लिखा हुआ है। वो देख के बहुत हैरान होता है। वो जाता है उस लेटर को दिखाने पोस्ट मास्टर के पास। वो दोनों गॉड का नाम देख के उस लेटर पे बहुत हंसते हैं। उसके बाद वो लोग, जो पोस्ट मास्टर है वो सोचता है कि आज के ज़माने में भी किसी को भगवान पे इतना विश्वास है तो वो टूटना नहीं चाहिए। वो सोचता है कि मैं इस लेटर का जवाब दूंगा उस इंसान को। तो जब वो लेटर खोलता है तो उसमें क्या निकलता है, उस लेटर में निकलता है कि उसको पीसोस चाहिए, यानी मनी चाहिए। अब वो सोचता है कि मैं उसकी हेल्प करूँगा मनी के लिए उससे। तो वो अपने सब एम्प्लॉयज़ के पास जाता है, उनको बोलता है कि कुछ कुछ मनी उसे दे जिसे वो कलेक्ट करके लैंचो को दे सके। वो अब उसके पास 100 पीसोस तो इकट्ठे नहीं होते, तो उसके पास होते हैं 70 पीसोस। वो 70 पीसोस को एक एनवेलप में डाल के रख देता है। तो उसके बाद लंचो आता है। वो पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई मेल आया है। तो वो पोस्ट मास्टर खुद ही उसे वो एनवेलप दे देता है। अब लंचो जब उस पर देखता है कि गॉड के सिग्नेचर हैं, जो पोस्ट मास्टर होता है वो उस लेटर पे गॉड के सिग्नेचर डालता है। तो लंचो उस गॉड के सिग्नेचर को देख के खुश हो जाता है और वो बाहर जाके लेटर को, एनवेलप को खोलता है। अब एनवेलप में वो देखता है कि मनी है। अब वो मनी को जब गिनता है तो वो निकलती है 70 पीसोस। उसने तो मांगे थे 100 पीसोस। तो अब उसे गुस्सा आ जाता है। पर बात यह है कि जो लैंचो है उसे गॉड पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। अब उस विश्वास की वजह से उसे लगता है कि भगवान तो गलती नहीं कर सकते, तो ये गलती ज़रूर किसने की होगी, पोस्ट ऑफिस वालों ने। उसे लगता है कि उन्होंने उसके जो मनी है उसको चुराया है। अब वो क्या करता है, वो दोबारा से जाता है पोस्ट ऑफिस में, उनसे एक पेपर लेता है, एक पेन लेता है और उस पर दोबारा से गॉड को लेटर लिखता है कि बाकी जो मनी आपने मुझे नहीं भेजी वो मुझे भेज दो, और बाकी के, क्योंकि और अब भेजना हो तो मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये लोग बहुत ही बेकार है, ये लोग मेरे मनी को चुरा लेते हैं। वो उनके लिए एक वर्ड यूज़ करता है, दैट इज़ बंच ऑफ क्रूक्स, यानी बदमाशों का झुंड। उसे लगता है कि उसकी जो मनी है बची हुई वो
उन लोगों ने चुरा ली। तो यहाँ से पूरी स्टोरी में हमें एक ही चीज़ समझ आती है कि जो लेंचो है उसे गॉड में बहुत ज़्यादा बिलीव है, यानी भगवान में विश्वास है कि कुछ भी गलत नहीं होगा, और विश्वास है तो विश्वास उसका पूरा भी होता है। भगवान उसकी हेल्प उन इंसानों के थ्रू करते हैं, मनी उसे मिल जाती है। तो अब मैंने आपको बोला था कि हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के, जिनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं। तो लेट्स डिस्कस दैट क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज लेंचो, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स। लेंचो कौन था और उसकी मेन प्रॉब्लम्स क्या थी। तो लेंचो हमने पढ़ा था कि एक किसान था। लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, यानी वो एक बहुत मेहनती किसान था। हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो एक लो हिल की क्रेस्ट पे यानी पहाड़ की चोटी पे रहता था। ड्यू टू द हेल स्टॉर्म हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड। तो क्या होता है, उस ओले आते हैं, ओले पड़ते हैं, तो उससे क्या होता है, उसकी जो क्रॉप है यानी फसल है ख़राब हो जाती है पूरी तरह से। सो ही नीडेड मनी टू सो हिज फील्ड अगेन एंड सपोर्ट हिज फैमिली। अब उसे किसकी ज़रूरत होती है, मनी की, ताकि वो अपने खेत को अच्छे से दोबारा से फसल उगा सके वहाँ। दीज वर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ लेंचो। तो यही प्रॉब्लम्स जो थी वो लेंचो की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू एंड वाई। लेंचो रेन ड्रॉप से किसको कंपेयर करता है। रेन ड्रॉप्स यानी बारिश की बूंदें, बारिश की बूंदों से वो कंपेयर करता है कॉइन्स को। क्यों, क्योंकि कॉइन्स जो थे यानी मनी जब उसे मिलेगी, यानी रेन ड्रॉप्स है, रेन ड्रॉप से उसकी फसल अच्छी होगी और फसल से क्या होगा, उसको मनी मिलेगी और वो अपनी फैमिली को अच्छे से पाल सकेगा। तो लेंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स बिकॉज द क्रॉप नीडेड द रेन बैडली एंड इट वाज द साइन ऑफ गुड हार्वेस्ट। तो लेंचो रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन से कंपेयर करता है एंड लेंचो चाहता है कि रेन हो जाए, बारिश हो जाए, और वो साइन किसका है, गुड हार्वेस्ट का, अच्छी फसल का। गुड हार्वेस्ट मीन प्रोस्पेरिटी फॉर लेंचो एज ही नीडेड द मनी टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स। अच्छी फसल होगी तो उसे मनी मिलेगी जिससे कि वो क्या करेगा, अपनी बेसिक जो उसकी नीड्स हैं उनको पूरा कर पाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब लेंचोस क्वालिटीज़ इन लाइट ऑफ हिज फेथ इन गॉड। यानी लेंचो की क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करना है जिस तरह से वो गॉड पे यानी भगवान पे विश्वास करता था। एंड डू यू हैव फेथ इन गॉड लाइक लेंचो, क्या आपको भी लेंचो की तरह भगवान पे विश्वास है। वॉज लेंचोज रिएक्शन टुवर्ड्स पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ राइट, क्या लेंचो का रिएक्शन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के प्रति सही था। तो आंसर देखते हैं, लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर हु टोटली डिपेंडेड ऑन द हार्वेस्ट टू सर्वाइव एंड फुलफिल बेसिक नीड्स ऑफ हिज फैमिली। तो लेंचो एक गरीब किसान था और वो पूरी तरह से डिपेंडेड था किस पे, अपनी फसल पे, और वो जब अच्छी होगी तो उसकी बेसिक नीड्स उसकी और उसकी फैमिली की पूरी होंगी। वंस हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हैवी रेनफॉल एंड हेल स्टोन्स। तो जब उसकी फसल ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा बारिश और ओलों की वजह से, तो ही वॉज अफ्रेड टू थिंक हाउ हिज फैमिली वुड सर्वाइव। तो वो डर जाता है कि अब उसकी फैमिली सर्वाइव कैसे करेगी। ही बिलीव दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन दिस प्लाइट, लेकिन उसे विश्वास होता है कि भगवान उसकी हेल्प करेंगे इस दुख में। एंड ही हैड फॉर्म फेथ इन गॉड, उसे भगवान में विश्वास होता है। ही बिलीव दैट गॉड वुड नॉट लेट हिम बी हंग्री, तो उसे विश्वास होता है कि भगवान उसे भूखा नहीं रहने देंगे। तो आगे